पथरी नेचुरली कैसे निकल सकती है या ऑपरेशन हमें करवाना होगा या नहीं, कुछ ऐसे ही सवाल हमारे सामने हमेशा आते हैं। मैं दिखा रहा हूँ इस डिब्बी के अंदर वो पथरियाँ हैं जो कुछ ऑपरेशन के द्वारा निकाली गई और जो कुछ है वो नेचुरली यानी अपने आप पेशाब के ज़रिए निकल गई। लेकिन कैसे निकली, क्या निकला, उसके बारे में बात करेंगे और आपको कब और किस कंडीशन में ऑपरेशन करा लेना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे निकलेगी, उसके बारे में एक वीडियो हम लोग अलग से डालने वाले हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हैं। अभी फटाफट बात करते हैं कि ऑपरेशन आपको किस कंडीशन में और कब करवा लेना चाहिए अगर आपको पथरी है तो। देखिए, अगर आपको आपके बात करें स्पेशली गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स, आपको लेफ़्ट राइट साइड में अपने पेट में यहाँ पर दर्द हो, कभी भी कमर में बैक पीछे की तरफ दर्द हो, तो मोस्टली केसेस में वो किडनी स्टोन होता है 99%। और देखिए, मैं कोई सर्टिफाइड या किसी तरह का डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताने की कोशिश की जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने पथरी जब वो नेचुरली कुछ मेडिसिन्स वगैरह या किसी चीज़ के साथ बोलें तो उनके ज़रिए निकाली है, जो पेशाब के ज़रिए निकली, और कुछ ऑपरेशन भी करवा करके निकाली गई। किस वजह से निकलवानी पड़ी, क्या कारण था, वो सब बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट तो आपसे वही रहेगी, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। इस चैनल पर खासकर टेक्निकल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन हम आज पथरी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, कितने mm तक की पथरी निकल सकती है। मोस्टली लोग बोलते हैं 20 mm, 15 mm, 12 mm तक की पथरियाँ निकल जाएगी। लोग दावा भी करते हैं, लोग दवाइयाँ भी बेचते हैं, बहुत सारे लोग आपको देसी नुस्खे भी बताते हैं। तो मैं सटीक बताऊंगा आपको किस टाइम ऑपरेशन करा लेना चाहिए, किस तरह की कंडीशंस हो तो आपको जो वो ध्यान रखना चाहिए। और ख़ासकर इस वीडियो पर रिलाय मत कीजिए, अपने फैमिली डॉक्टर या अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में भी रहिए, उनसे भी बातें जब वो अपनी सेहत के रिगार्डिंग करिए अगर आपको कोई पथरी वगैरह की या इस तरह की कोई दिक्कत है तो। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह में कभी भी आपको पथरी बता दी जाती है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे से मतलब दुनिया भर के लोगों को। अब किस तरह की ऑपरेशन की नौबत आ जाती है पथरी में और किस तरह की जो वो नेचुरली पास हो सकती है। देखिए, ज़्यादा पानी पीने से, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने से भी जो वो आपकी पथरी आसानी से निकल सकती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं 6 mm की पथरी जो वो आपके पेशाब के ज़रिए आसानी से निकल सकती है। कितने mm की? 6 mm, 6-7 mm तक जब वो आसानी से निकल जाती है पेशाब के ज़रिए। उससे बड़ी हो गई हो तो वो दवाइयों से घुल करके निकल सकती है, लेकिन घुलने के लिए भी कंडीशन है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, कुछ पथरी होती है इस तरह की, अरे निकल जाए मेरे भाई, ये इस डब्बी में से नहीं निकल रही, सोचो गुर्दे में से निकली कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो 1 सेकेंड में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पथरी 6 mm की, 12 mm की, 20 mm की, इस तरह की होती है। ये मेरे ख्याल से 10-12 mm की होगी, 10-12 mm की कम से कम। अब देखिए, कुछ ये इस तरह से है, गोल चने के तरह से। अब अगर इस तरह की पथरी होगी और ये बिल्कुल पत्थर है, अगर मैं बताऊं प्योर पत्थर, इसको आप दीवार पे घिस के इससे कुछ लिख सकते हैं, तो ये ऐसी पथरी है जनाब। अब ये जब वो अगर आपको है तो ये कैसे निकलेगी। और मान लो इतने ही साइज़ की एक और पथरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रही, ये देखिए। लेकिन ये जिस तरह से हमारा चावल होता है ना, उस तरह से लंबी होती है। और इसका ध्यान से देखोगे तो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर से दाना 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 चिपका हुआ है, जो सोडियम, पता नहीं कैल्शियम, पता नहीं किस किस चीज़ की बन जाती है, अलग अलग चीज़ों की होती है, ऑक्सीलेट वगैरह की। तो ये इस तरह से चिपकी होती है। अगर ज़्यादा पानी पियोगे या ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह कुछ नेचुरल लोगे तो ये घिस करके इस तरह की जो है ना वो निकल जाती है आसानी से। अब mm में हो सकता है, अल्ट्रासाउंड में ये भी आपको 12 mm की दिखा दी जाए, 7 mm की दिखा दी जाए, अगर इस तरह से दिखा दी जाए 6 mm की, 4 mm की भी दिख सकती है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाए तो, और पेशाब की नली में ये इस तरह से अड़ जाए तो नहीं निकलेगी, और लेकिन ये इस तरह से हो जाए तो आसानी से निकल सकती है। तो किस तरह की किस शेप की पथरी है उस पर डिपेंड करता है जनाब कि वो निकलेगी कि नहीं। अगर इस तरह की पथरी है मेरे भाई, अगर ये पेशाब की नली में रुक गई ना, जान पे
बन जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में जो वो पेशाब इकट्ठा हो सकता है, नुकसान कर सकता है, आपको दिक्कत भरा हो सकता है। तो देखिए जनाब, हमें ये देखिए कुछ पथरी के नीचे ही इसका जो कचरा है ना वो गिर गया, वो कुछ इस तरह की घुरने वाली थी, और वो जो एक थी जो बिल्कुल टाइट थी वो नहीं निकल सकती है जनाब। तो देखिए अगर आपकी पथरी 6 mm से थोड़ी बहुत भी ज़्यादा है, 7, 8, 10 mm तक है, और अगर आपको दिक्कत नहीं कर रही है कोई भी वो, तो आपको ज़्यादा ऑपरेशन की नौबत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, बार बार आपको दर्द होता है, बार बार आपको मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी आराम नहीं आता है। कई बार क्या होता है, थोड़ा दर्द होता है तो हम पानी भी एक्स्ट्रा पी लेते हैं ना थोड़ा सा, तो हमारा पथरी में आराम आ जाता है। लेकिन अगर आपको बार बार दर्द होता है, बार बार आपको पेन किलर लेना पड़ता है, और पथरी जो आपकी 6-7 mm से ज़्यादा बड़ी है, बार बार आपको हो सकता है बुखार भी आने लग जाए आपको, तो ऐसे कंडीशंस में आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर आप बार बार पेन किलर्स लेंगे तो हो सकता है एक दिन आप अपनी किडनी को डैमेज कर दो, और किडनी को डैमेज करना यानी अगर गुर्दा ख़राब हो जाता है मेरे भाई, ज़िंदगी पे लाले बन जाते हैं। इसलिए नेचुरल दवाइयों पर, नेचुरल जो पथरी की दवाइयाँ, नुस्खे जो अपना रहे हो ना आप लोग, जब तक आपके सेहत में दिक्कत नहीं है ट्राई कीजिए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आपके सिम्टम देने शुरू कर दिए, शरीर ने बार बार ज़्यादा दर्द होता है, और अल्ट्रासाउंड में भी चेक करवाते रहिए कि वो पथरी में है, मतलब सॉरी गुर्दे में है, या नीचे की तरफ उसका यूरेटर होता है, नली होती है पेशाब की, उसमें है, या यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली है उसमें है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं। वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी जाती है, साइज़ क्या है वो बता दिया जाता है, और चेक करवाते रहिए। ध्यान रखिए पेशाब का भी टेस्ट, यूरिन जब वो टेस्ट आप करवा लीजिए, यूरिन कंप्लीट, उसके अंदर भी आपको पस सेल्स ज़्यादा नहीं है क्या, और आपको RBCs रेड ब्लड काउंटेज ज़्यादा नहीं है क्या, और आप जब वो उसमें प्रोटीन तो आउट नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें चेकआउट करवा सकते हैं, एल्बुमिन वगैरह ज़्यादा ना आए। तो इस तरह की चीज़ें जांच करके आप पता लगा सकते हैं, और डॉक्टर से भी अपने से बात कीजिए। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो ऑपरेशन करा लीजिए। 6-7 mm से ऊपर की पथरी डिपेंड करती है कि वो इस तरह से घिसने वाली है कि नहीं। अगर इसके दाने दाने उतर के ये छोटी हो जाए तो निकल सकती है मेरे भाई। और जो पथरियाँ अल्ट्रासाउंड के बाद एक्सरे में भी आ जाते हैं, कई बार हम एक्सरे करवा लेते हैं इस एब्डोमिनल एरिया का, और अगर वो एक्सरे में भी दिख जाती है पथरी, डॉक्टर्स देख के बता सकते हैं आपको, तो मेरे भाई उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो ज़्यादा नुस्खों पे मत रहिए, ऑपरेशन ज़रूरत है तो करवा लीजिए। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है आज के समय में, पुराने टाइम में होता था ओपन करके, अब तो बस छोटी सी नीडल्स वगैरह से जो वो निकाल देते हैं, और हफ्ता भर में आप अपने काम पर वापस आसानी से जा सकते हैं। बस इतना सही ऑपरेशन होता है। तो उम्मीद है आप लोग जान पाए होंगे पथरियों के बारे में, पथरी के बारे में, कि जब वो कब आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, किस कंडीशन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो ताकि ऐसी वीडियोस और मिलती रहे।